हेलो दोस्तों, आज मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ख़ास पैगाम पहुंचाना है। मैंने एक वीडियो देखी खान सर की। अब ये खान सर मनगढ़ंत कुछ भी बोल देते हैं। मुझे तो एक शैतान था, मतलब एक बहुत बुरा आदमी था। जब मोहम्मद साहब थे तो उनको बहुत परेशान करता था। वो कभी उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था, कभी कुछ कर देता था। तो मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये सुधर जाए, लेकिन वो इंसान सुधरता नहीं था। तो तंग आकर मोहम्मद साहब ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर का बन जाएगा। तो वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर बन के रह गया है। तो लोग जाते हैं ना, तो इसी पत्थर पे कंकड़ से मारते हैं लोग, वो ये दिखाने के लिए कि तूने मोहम्मद साहब को परेशान किया था। तो किसी ने ये फोटो लाया और बोल दिया कि भाई साहब यहाँ पर मतलब ये ऐसा लग रहा है क्योंकि इन्होंने एक बात बोली थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी परेशान करता था और बार बार परेशान करता था। वो जब वो नहीं माना, उसने ज़्यादा परेशान किया तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया और वो आदमी पत्थर का बन गया। और उसी पर ये हज के दौरान ये लोग कंकरी मारते हैं। जो मुस्लिम लोग हैं जो हज पर जाते हैं वो कंकरी मारते हैं। अब जो रियलिटी क्या है इसके पीछे की मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल गलत है जो उन्होंने बताया। रियलिटी ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं नबी हैं और इन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब मिला हुआ है, अल्लाह का दोस्त। इनके फ़ादर का नाम आज़िर था और बीवी का नाम हाजरा, और इन्हें बुढ़ापे में एक औलाद हुई जिनका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम था। और अल्लाह ने इन्होंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने इनसे कुर्बानी मांगी है जो इनको बहुत ज़्यादा महबूब हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो इन्होंने पहले दिन सूँटों की, जब रात को ख्वाब देखा तो दूसरे दिन सुबह को सूँटों की कुर्बानी दे दी। और फिर दूसरे दिन ख्वाब देखा तो फिर दूसरे दिन सुबह को, जिस दिन ख्वाब देखा सुबह को फिर सूँटों की कुर्बानी दे दी। फिर तीसरे दिन ये परेशान हो गए न, तीसरे दिन फिर ख्वाब देखा तो इन्होंने सोचा कि मेरा जो सबसे ज़्यादा करीबी और महबूब मेरा बेटा है, तो मैं अपने बेटे की कुर्बानी दूंगा अल्लाह के रास्ते में। अब इन्होंने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने हाँ कर दिया। अब ये बेटे को लेकर के चल दिए और कुर्बानी के लिए। अब रास्ते में शैतान मिलता है। शैतान उन्हें बरगलाने की, बहकाने की कोशिश करता है। रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर आप इब्राहीम आप अपने बेटे की कुर्बानी दे दोगे तो आपके बुढ़ापे का सहारा कौन होगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा आपका। आप इसे कुर्बानी मत दो अपने बेटे की। तो उन्होंने उसे भगाने के लिए उस पर कंकर मारा था। तो ये एक लानत भेजने के लिए उस पत्थर पर शैतान मानते हैं उस पत्थर को। यानी 3 खंबे हैं पत्थर के, उन्हीं को शैतान मानते हैं और उस पर सात कंकरी मारते हैं। तीनों शैतानों पर कंकरी मारते हैं जो हज करने जाते हैं। और जब कुर्बानी की बात पूरी करता हूँ, अब वो पहुँच गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और उन्होंने जैसे छुरी चलाई तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा दुम्बा लेकर और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अलग कर दिया और छुरी के नीचे दुम्बे को रख दिया और दुम्बे को कुर्बानी हो गई। तो ये कुर्बानी सुन्नत है। और उसके बाद फिर हुक्म हुआ कि खाना काबे की तामीर कीजिए। फिर मुल्क शाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का आए, वहाँ पर काबे की तामीर की और जो भी ज़रूरत थी वो काबे को बनाने के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम लाते और चिना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर जिम्मेदारी दे दी और मुतवल्ली बना दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम को। तो ये बस इसके पीछे की ये कहानी है। इनका इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा तो बहुत बड़ा है कि नमरूद था इनके टाइम पर। नमरूद था जो अपना आप को खुदा कहलाता था। तो काफ़ी किस्सा है एक। ओके, तो मेन रीज़न ये है इसके पीछे का। अब
खान सर की क्लिपिंग आपने देखी है कि उसमें किस तरीके से कुछ भी मनगढ़ंत कुछ भी बोल रहे हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि खाना काबे के अंदर जो है शिवलिंग है और ये है, ये बिल्कुल गलत है भाई, गलत इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।